नाम दर्शना ग्रोवर है। मैं पंजाब से आई हूँ और मुझे कैंसर है ब्रेस्ट का, और ये आइज़ में भी है। तो जब हमें यहाँ का पता चला, फिर हम यहाँ आए डॉक्टर मनीष सिंगल के पास। इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मेरे को पहले पानी तक नहीं जा रहा था अंदर, तो फिर उन्होंने सारा वो करवाया, ECG वगैरह सब करवाई, और फिर पता चला कि पेट में पानी है। फिर इन्होंने पहले पानी का निकलवाया और उसके बाद फिर कीमो शुरू करी। तो कीमो से मुझे पहली बार में मेरा पेट जो है मुझे सेट हो गया। जैसे बिल्कुल जैसे पानी तक नहीं पिया जा रहा था। तो जैसे पहली कीमो हुई, पानी पहले निकला, उसके बाद कीमो हुई, तो फ़र्क पड़ गया मेरे को। तो डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बड़े प्यार से बोलते हैं। यहाँ की नर्स भी बहुत अच्छी हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा से एंड दिल्ली से। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मिसेस ग्रोवर के बारे में बात कर रहे हैं। मिसेस ग्रोवर को ब्रेस्ट कैंसर था, जो कि एडवांस स्टेज में था। उनका इनिशियल ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया। उनका इनिशियल ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा था, और वो कुछ हार्मोन थेरेपीज़ वगैरह से उस ट्रीटमेंट को ले रही थी। उनके कैंसर में एक HER2 कैंसर जीन होती है, या ऑन्कोजीन कह सकते हैं, जो कि अप रेगुलेटेड थी। बट उन्होंने HER2 के अगेंस्ट जो टारगेटेड थेरेपी बनी है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वो थेरेपी लेने के लिए मना कर दिया था। किसी कारण से उनको वो थेरेपी नहीं मिली। जब वो मेरे पास रेफ़र होकर आई, उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो कीमोथेरेपी से बहुत घबराती थी, तो कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहती थी। वो कहती सिर्फ हार्मोन थेरेपी की गोलियां देते रहे। बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि पेट के अंदर पानी भर गया था, खाना पीना दूभर हो गया था, आंतें चल नहीं रही थी। पानी और कैंसर के प्रभाव से आंतें रुक गई थी, और खाना पीना भी दूभर हो गया था, पीना भी दूभर हो गया था, उल्टियाँ आती थी। कुछ कैंसर के लक्षण, छाती के अंदर एक कैंसर क्रूजिए बोलते हैं, उसकी वजह से पूरा ब्रेस्ट को तहस नहस कर दिया था, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा घाव बन गया था, जो कि एक ओपन वुंड की तरह था। कपड़े पहनने दूभर हो गए थे, और आँख के अंदर ट्यूमर चला गया था, जिसकी वजह से एक आँख काफ़ी बाहर निकल गई थी, और वो उनको एक काला चश्मा पहनना पड़ता था, जिसकी वजह से ताकि वो आँख दिखे नहीं, देखने वाले को बुरा ना लगे। इन सब मुश्किलों के साथ वो पेशेंट पहली बार मेरे पास आए। तो हमने बताया उनको, समझाया, समय बिताया उनके साथ, उनको समझाया कि आपको कीमोथेरेपी और HER2 टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। एक इंसान जो खा पी नहीं पा रहा है, जिसके पेट में पानी भरा हुआ है, आंतें नहीं चल रही हैं, आँख से नहीं दिखाई दे रहा है, पेन हो रहा है, और यहाँ पर पेन हो रहा है, जाहिर बात है ट्रीटमेंट करना आसान नहीं था। हमने हिम्मत करके सारी चीज़ों को समझते हुए, उनको सारी हिदायतें देते हुए कि क्या खा सकती हैं, कैसे पीना होगा, आंतें स्लो चल रही हैं तो पतला पतला खाना पड़ेगा, ज़्यादा बार में खाना पड़ेगा, 100-200 ml से ज़्यादा एक बार आंत नहीं ले पाएंगी, पेट नहीं ले पाएगा। कीमोथेरेपी और HER2 टारगेटेड थेरेपी को हमने आगे बढ़ाया। रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि विदिन 3 to 4 वीक्स पेट एकदम पटक गया, यानी कि पेट बिल्कुल पिचक गया, पानी सूख गया, आंतें काम करनी शुरू कर दी, खाना पीना डाइजेस्ट होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम और आगे बढ़ते चले गए। छाती का जख्म भी सूखना शुरू हो गया, आँख अंदर चली गई, एटलीस्ट वो पेन चला गया, आँख से दिखना, तो क्योंकि आँख बाहर आ गई थी तो एक्सपोजर केराटाइटिस करके एक प्रॉब्लम होती है, वो कॉर्निया ख़राब हो गया था उनका, तो बहुत ज़्यादा दिखाई देने की उम्मीद तो नहीं थी कि आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट आँख अंदर चली गई। फाइनली पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, और उन्होंने अपने 6-7 साइकिल जितने भी थे वो कंप्लीट किए। रिस्पांस अच्छा आने की वजह से हमने यहाँ पे कुछ रेडिएशन, और आँख के अंदर भी कुछ रेडिएशन करके अब वो सिर्फ टारगेटेड थेरेपी पे चल रही हैं, साथ में कुछ हार्मोन की टैबलेट्स लेती हैं, और ट्रीटमेंट मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुए। जो लोग ये मान लेते हैं कि ख़राब सिचुएशन से नहीं निकला जा सकता, बट आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर के अंदर टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी के योगदान से और या उसके कॉम्बिनेशन से हम अच्छा कंट्रोल ला सकते हैं, और उसके बाद कीमोथेरेपी हट जाती है, टारगेटेड थेरेपी चलती रहती है, और एक अच्छा कंट्रोल ला सकते हैं। बहुत ख़राब सिचुएशन से भी पेशेंट को निकाला जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि ईच एंड एवरी पेशेंट में फ़ायदा होगा, बट 10 में से 8 या 9 में बहुत फ़ायदा होना चाहिए अगर आप सही तरीके से गुड क्वालिटी थेरेपी, गुड प्लानिंग के साथ, इसको बोलते हैं एसिडियस प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और ये लिविंग एग्जांपल्स हैं, ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि ये लिविंग एग्जांपल्स है, ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो कि ज़रूरी नहीं है जो आपने सोच लिया वही सही है या कहे सुने पे हम चले गए। दीज आर ऑल लिविंग एग्जांपल्स एंड वन शुड टेक गुड लर्निंग लेसन्स फ्रॉम लिविंग एग्जांपल्स। धन्यवाद।